काला किला और छुपा हुआ खजाना। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के पास एक पुराना और रहस्यमय किला था, जिसे लोग काला किला कहते थे। दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि किले के नीचे एक राजा का विशाल खजाना छुपा हुआ है। लेकिन जो भी उस खजाने को खोजने गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन, 22 साल का एक युवा लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक पीला पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शे के कोने पर लिखा था, जो सच देखना चाहता है, उसे अंधेरे से दोस्ती करनी होगी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। नक्शा सीधे काले किले की ओर इशारा कर रहा था। उस रात अर्जुन ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों कबीर और मीरा को बुलाया। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने पूछा। अगर खजाना मिला तो आधा मेरा। मीरा ने नक्शा ध्यान से देखा और बोली, मुझे लगता है कि यह कोई मजाक नहीं है। अगली सुबह तीनों किले की ओर चल पड़े। किले का विशाल लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उस पर जंग लगी हुई थी और आसपास अजीब सी खामोशी पड़ी थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। और अचानक धड़ाम, विशाल दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े। कबीर घबराकर बोला, ये कैसे हुआ? कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी किले के गहरे अंधेरे से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत सालों बाद कोई यहां तक पहुंचा है। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे एक दूसरे को देखने लगे और अगले ही पल पूरे किले में एक अजीब और डरावनी हंसी गूंज उठी। आवाज इतनी भयानक थी कि कबीर के हाथ कांपने लगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उस किले के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सैकड़ों सालों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। किले की दीवारों से टकराकर वह रहस्यमय हंसी बार बार गूंज रही थी। अरुण, कबीर और मीरा कुछ पल के लिए वहीं जम गए। कौन है? कबीर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की सिसकारी सुनाई दे रही थी। मीरा ने अपनी टॉर्च निकाली और सामने रोशनी डाली। धूल से भरा एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। उनमें एक राजा, उसकी सेना और एक विशाल खजाने का चित्र था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर चित्र में राजा का चेहरा खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। ये किसने किया होगा? मीरा ने पूछा। अरुण ने दीवार को ध्यान से देखा। जिसने भी किया है, वह राजा से नफरत करता था। वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर गलियारा दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता बाईं ओर जाता था, दूसरा दाईं ओर। बीच में पत्थर पर कुछ लिखा था, सही रास्ता चुनोगे तो जीवन मिलेगा, गलत चुनोगे तो मृत्यु। कबीर तुरंत बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अरुण ने सिर हिलाया। इतनी दूर आ गए हैं, अब लौटना नहीं। मीरा ने जमीन पर झुककर निशान देखे। धूल में कुछ ताजे पैरों के निशान थे। यहाँ कोई हाल ही में आया है। तीनों चौंक गए। अगर कोई यहाँ आया था, तो वह कौन था और कहाँ गया? उन्होंने पैरों के निशानों का पीछा करने का फैसला किया। निशान दाईं ओर वाले रास्ते में जा रहे थे। कुछ मिनट बाद वे एक बड़े गोल कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी।
मूर्ति एक सैनिक की थी, जिसके हाथ में तलवार थी। उसके सामने एक लकड़ी का बक्सा रखा था। कबीर की आंखें चमक उठी। खजाना। वह दौड़ता हुआ बक्से के पास पहुंचा। रुको, मीरा चिल्लाई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही कबीर ने बक्से को छुआ, ठाक, पूरे कमरे में तेज आवाज गूंजी। दीवारों के अंदर से पत्थर सरकने लगे और अचानक दर्जनों तीर चारों तरफ से निकलने लगे। झुको, अरुण चिल्लाया। तीनों जमीन पर गिर पड़े। तीर उनके सिरों के ऊपर से सरकते हुए निकल गए। कुछ ही सेकंड में कमरा फिर से शांत हो गया। कबीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं तो मर ही गया था। अरुण ने गहरी सांस ली। यही वजह है कि इतने लोग यहां से वापस नहीं आए। अब उन्होंने सावधानी से बक्से को देखा। उसमें सोना नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि खजाना अभी भी सुरक्षित है। लेकिन उससे भी बड़ा एक रहस्य इस किले में छुपा है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खजाने से भी बड़ा रहस्य? अरुण ने अगला पन्ना पलटा और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी में लिखा था, राजा की हत्या उसके दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उसके अपने बेटे ने की थी। और तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई उनकी ओर आ रहा था। कमरे के बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ठक, ठक, ठक। अरुण ने तुरंत डायरी बंद कर दी। तीनों की नजर दरवाजे पर टिक गई। कुछ सेकंड बाद एक परछाई दरवाजे के सामने आकर रुकी। कबीर ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया। लंबी सफेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और हाथ में एक पुरानी लालटेन। वह उन्हें घूर रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने भारी आवाज में पूछा। अरुण ने राहत की सांस ली। कम से कम वह कोई भूत नहीं था। हम इस किले का रहस्य जानना चाहते हैं, अरुण ने कहा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हंसा। रहस्य जानना चाहते हो? हाँ, तो शायद तुम भी मर जाओगे। कबीर की जीभ सूख गई। ये कैसी बात है? बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। मेरा नाम हरिदास है। पिछले 30 साल से मैं इसी किले में रहता हूं। 30 साल? मीरा चौंकी। हाँ। हरिदास ने दीवार पर हाथ फेरा। मैंने यहां बहुत लोगों को आते देखा है। कोई खजाने के लिए आया, कोई प्रसिद्धि के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग कभी बाहर नहीं जा सके। अरुण ने पूछा, क्या आपको खजाने के बारे में पता है? हरिदास की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। खजाना असली है। तीनों की धड़कन तेज हो गई। लेकिन हरिदास ने कहा, खजाने की रक्षा सोना या सैनिक नहीं करते। तो फिर? एक राज। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने डायरी की ओर देखा। लगता है तुम लोगों ने राजा विक्रम की डायरी ढूंढ ली। अरुण ने सिर हिलाया। इसमें लिखा है कि राजा को उसके बेटे ने मारा था। हरिदास की आंखों में अजीब चमक आ गई। और यही कहानी का सिर्फ आधा सच है। आधा सच? राजा को उसके बेटे ने मारा था। लेकिन बेटे ने ऐसा क्यों किया, ये किसी को नहीं पता। हरिदास ने अपनी लालटेन उठाई। अगर पूरा सच जानना है तो मेरे साथ आओ, कबीर ने फुसफुसाकर कहा। मुझे इस पर भरोसा नहीं है।
मीरा ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अरुण को लग रहा था कि यही आदमी उन्हें असली रहस्य तक पहुंचा सकता है। वे हरिदास के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे किले के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां शायद सदियों से कोई नहीं आया था। दीवारों पर मोटी धूल जमी हुई थी। अचानक हरिदास एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने रुक गया। यही है क्या? अरुण ने पूछा। हरिदास ने दीवार के एक हिस्से को दबाया। घर्रर। पूरी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ कंकाल बैठा था। उसकी गर्दन में सोने का झुमका लटका हुआ था। मीरा की सांस रुक गई। ये कौन है? हरिदास की आवाज कांप उठी। यही राजा विक्रम का बेटा है। तीनों का होश उड़ गया। लेकिन तभी अरुण की नजर कंकाल के पीछे दीवार पर गई। वहां खून जैसे लाल रंग में एक वाक्य लिखा था, मैं हत्यारा नहीं हूं। और उसके नीचे, असली गद्दार अभी भी जिंदा है। कमरे का तापमान अचानक जैसे गिर गया। अरुण, मीरा और कबीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर राजा का बेटा हत्यारा नहीं था, तो राजा को किसने मारा? और सबसे डरावना सवाल, क्या वह गद्दार आज भी जिंदा हो सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया था। दीवार पर लिखे शब्द अब भी टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। मैं हत्यारा नहीं हूं। असली गद्दार अभी भी जिंदा है। कबीर ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? सैकड़ों साल पहले की बात है। कोई आदमी इतनी देर तक जिंदा कैसे रह सकता है? हरिदास ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बस उस कंकाल को देखता रहा। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कंकाल के गले में लटका सोने का लॉकेट उतारा। लॉकेट खोलते ही उसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर दिखाई दी। एक राजा, एक रानी और उनके बीच लगभग 10 साल का एक बच्चा। नीचे कुछ शब्द खुदे हुए थे, राजकुमार आर्यन। यानी यही राजा का बेटा था, मीरा बोली। तभी अरुण की नजर कंकाल के हाथ पर गई। उसकी मुट्ठी बंद थी। बहुत मुश्किल से उसने उंगलियां खोली। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। कागज इतना पुराना था कि छूते ही टूट सकता था। अरुण ने सावधानी से उसे खोला। उस पर लिखा था, जिसने मेरे पिता को मारा, वह महल का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। अगर कोई यह संदेश पढ़ रहा है, तो सिंहासन कक्ष के नीचे छिपे दरवाजे को ढूंढो। वहीं पूरा सच मिलेगा। सिंहासन कक्ष, हरिदास अचानक बोला। तुम जानते हो वो कहाँ है? अरुण ने पूछा। हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर किले का सबसे खतरनाक जाल लगा हुआ था। कबीर ने तुरंत कहा, मुझे अब तो खजाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब बात सिर्फ खजाने की नहीं रह गई थी। सामने एक ऐसा रहस्य था जो सदियों से छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद वे सिंहासन कक्ष की ओर बढ़े। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक विशाल हॉल में पहुंचे। यह शायद कभी राजदरबार रहा होगा। बीच में टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। दीवारों पर पुराने झंडों के अवशेष लटक रहे थे। हरिदास ने फुसफुसाकर कहा, यही है। अरुण ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया। गुप्त दरवाजा कहाँ है? हरिदास ने सिंहासन की ओर इशारा किया। उसके नीचे। तीनों मिलकर भारी सिंहासन को धकेलने लगे। काफी मेहनत के बाद वह थोड़ा सरका और नीचे लोहे का एक गोल ढक्कन दिखाई दिया। मीरा ने उसे खींचा।
ढक्कन खुलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा स्थान हो। अरुण सबसे पहले नीचे उतरने लगा। बाकी लोग उसके पीछे थे। करीब 50 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। और वहां जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबकी आंखें फैल गईं। पूरे कमरे में सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और खजाने के ढेर लगे थे। सदियों पुराना खजाना, असली खजाना। कबीर खुशी से चिल्ला उठा, हम अमीर हो गए। लेकिन उसी पल धड़ाम, उनके पीछे का रास्ता बंद हो गया। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी। और अचानक अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, खजाना ढूंढ लिया। लेकिन क्या सच का सामना कर पाओगे? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे अंधेरे से एक और इंसान बाहर आया। उसका चेहरा देखकर हरिदास के हाथ से लालटेन गिर गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। और उसके मुंह से निकला, नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो। हरिदास के हाथ कांप रहे थे। लालटेन जमीन पर गिरकर लुढ़क गई। अंधेरे में खड़ा वह आदमी धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा। अरुण, मीरा और कबीर सांस रोके उसे देखने लगे। उसकी उम्र लगभग 60-65 साल रही होगी। सफेद बाल, काले कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हरिदास उसे पहचानता था। तुम? हरिदास की आवाज कांप गई। हाँ, हरिदास, वह आदमी मुस्कुराया। बहुत साल बाद मुलाकात हुई। अरुण ने पूछा, ये कौन है? हरिदास कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, इसका नाम रघुवीर है। रघुवीर? जब मैं जवान था, तब यह मेरे साथ खजाने की खोज में आया था। कबीर हैरान रह गया। लेकिन आपने तो कहा था कि आप 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो ये भी तब से यही है। रघुवीर हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। 30 साल? हरिदास ने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई। अरुण को कुछ गड़बड़ लगने लगी। कौन सी कहानी? रघुवीर ने सीधे हरिदास की तरफ देखा। इन्हें बताओ, तुम यहाँ क्यों रुके थे? हरिदास की नजरें झुक गईं। कुछ पल बाद उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने एक गलती की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिदास बोला, 30 साल पहले मैं और रघुवीर इस किले में आए थे। फिर हमने खजाना ढूंढ लिया था। कबीर की आंखें फैल गईं। यानी आप पहले भी यहां तक पहुंच चुके थे? हरिदास ने सिर हिलाया। हाँ। फिर खजाना लेकर गए क्यों नहीं? हरिदास का चेहरा दर्द से भर गया। क्योंकि मेरे लालच ने मेरे दोस्त की जान ले ली। अरुण चौंक गया। क्या मतलब? रघुवीर धीरे से मुस्कुराया। यही तो झूठ है।